वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बात पहले दिन से ही कही जा रही थी कि इस कानून का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होना है तो वो है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू। और इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को इसका नुकसान होगा और चिराग पासवान की एलजेपीआर का नंबर था। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ कानून के नाम से ही बचते दिखाई दे रहे थे। जेडीयू का कोई भी नेता वक्फ संशोधन कानून की बात करने को तैयार नहीं था और यहां तक कि बीजेपी के नेता भी बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे थे बिहार में। लेकिन महागठबंधन की तरफ से अब वक्फ कानून को लेकर अपना रुख बेहद सख्त कर लिया गया है। कटिहार पहुंचे तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि उनकी सरकार बनी यानी महागठबंधन की सरकार आई तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। वैसे वक्फ कानून पर सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव या महागठबंधन के नेता ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके कई प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। तो आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बिहार चुनाव में वक्फ कानून की हुई एंट्री को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं वक्फ कानून पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने यह बयान कटिहार की एक सभा में दिया। तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर अभी तक ये आरोप लग रहे थे कि वो मुसलमानों से वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन बात डिप्टी सीएम की आई तो महागठबंधन ने अपना रुख साफ नहीं किया और ना ही वक्फ कानून पर अपना रुख साफ कर रही है। लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से, जेडीयू नेताओं की तरफ से, एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय को सिर्फ अपने वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल करते आए हैं आरजेडी और महागठबंधन। लेकिन अब महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने ही ये ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार में सांप्रदायिक सियासत नहीं होगी, वो बीजेपी के झांसे में नहीं फंसेंगे, मुसलमानों का उनका हिस्सा जरूर दिया जाएगा और उन्हें सत्ता में भागीदारी ही नहीं मिलेगी बल्कि उनके हक की आवाज को भी उठाया जाएगा। एनडीए की सरकार में मुसलमानों के जिन अधिकारों को छीना गया है उन्हें वापस किया जाएगा। आपको बता दें कि 2024 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद संसद के मानसून सत्र में सरकार वक्फ बिल को लेकर आई थी, लेकिन सरकार इसे पास नहीं करा पाई थी क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए के अंदर ही मतभेद दिखाई दे रहे थे। हालांकि बाद में बिल जेपीसी के पास भेजा गया, जिसमें जेपीसी को रिकॉर्ड संख्या में वक्फ बिल के ड्राफ्ट में संशोधन को लेकर सुझाव मिले। ये सुझाव इतनी बड़ी संख्या में थे कि अगर इनके प्रिंट निकाले जाते तो कई कागज भर जाते। जेपीसी में सत्ताधारी दल के समर्थकों का ही बहुमत होता है, इसलिए बीजेपी ने अपने बहुमत की ताकत से जैसा चाहती थी वैसा कानून पास करा लिया। और आपको याद होगा, इस पर विपक्ष ने काफी आपत्ति भी जाहिर की थी। विपक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि उनकी तरफ से जो आपत्तियां दी गई, उनकी तरफ से जो संशोधन की बात की गई, उन्हें सुना नहीं गया, उनको इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कई प्रावधानों पर पहले अंतरिम रोक लगाई, बाद में जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसमें भी वक्फ संशोधन कानून के कई प्रावधानों पर रोक लगा दी गई। लेकिन मुस्लिम समुदाय इससे खुश नहीं दिख रहा है और वो पहले ही ऐलान कर चुका था कि जिन दलों ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है उन सभी दलों को वो सबक सिखाएगा। बीजेपी को लेकर तो मुसलमानों के अंदर कोई ज्यादा नाराजगी नहीं दिख रही है और उसका कारण भी सभी जानते हैं, क्योंकि मुस्लिम भी ये जानते हैं कि बीजेपी ना तो मुसलमानों को उम्मीदवार बनाती है और ना ही उसकी तरफ से मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोई कोशिश ही की जाती है। मुसलमानों को भी बीजेपी से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं होती, इसलिए मुसलमानों का वोट बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में मिलता भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के साथ सत्ता का स्वाद चखने के लिए जेडीयू और एलजेपीआर जैसी पार्टियां जो खुद को सेकुलर सियासत का हितैषी बताती हैं, मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताती हैं, वो जरूर एक्सपोज हो गई। इसलिए चिराग पासवान को अपने पिता की नीतियों की याद करनी पड़ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि चिराग ने आखिर वक्फ बिल का समर्थन क्यों किया, वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव ने खुलकर वक्फ कानून का विरोध कर अपने तेवर दिखा दिए हैं और मुस्लिम समुदाय को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि ये कानून ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, इसे अगर हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। अब वक्फ संशोधन कानून पर हमला कर तेजस्वी यादव ने एक बात जरूर साफ कर दी है कि महागठबंधन का इस मामले में क्या रुख है, यानी इसका विरोध वोट के लिए नहीं है बल्कि विरोध है एक समुदाय को दबाने के खिलाफ।
तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून का विरोध करने के साथ ही बिहार की नीतीश सरकार पर राज्य में सांप्रदायिकतावादी विचारधारा का प्रचार करने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने देश में सांप्रदायिक ताकतों से कभी समझौता नहीं किया। वो हमेशा ऐसी ताकतों से लड़ते रहे, कभी भी अपने पैर पीछे नहीं हटाए, जबकि नीतीश कुमार ने हमेशा ऐसी ताकतों का साथ दिया है जिनकी वजह से सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है। उन्हीं की वजह से आरएसएस और उससे जुड़े संगठन राज्य के साथ साथ देश में भी सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों सत्ता के लिए सियासत कर रहे हैं, सत्ता के लिए विचारधारा बदल देते हैं, और अगर इस बार बिहार की सत्ता में बीजेपी फिर आ जाती है तो वो अपना सांप्रदायिक एजेंडा तेजी से राज्य पर लागू करने की कोशिश करेगी। तो अब तेजस्वी यादव ने मुस्लिम समुदाय को भी बता दिया है कि नीतीश हो या फिर चिराग हो, वो हमेशा अपना हित सोचते हैं। अगर मुसलमानों का हित सोचते तो वक्फ संशोधन कानून बन ही नहीं सकता था। दरअसल चिराग पासवान ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पिता रामविलास पासवान ने मुसलमानों को सीएम बनाने के लिए अपनी पार्टी तक दांव पर लगा दी थी, लेकिन मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। अब चिराग के इस बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिराग क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं, उनका विजन क्या है। चिराग एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं। रामविलास पासवान के जाने के बाद एनडीए के लोगों ने ही चिराग की पार्टी को बर्बाद कर दिया था। चिराग सत्ता के लालच में एनडीए के साथ हैं, सत्ता के लिए चिराग समझौता करते हैं, इसलिए उनके बयानों को वजन नहीं देना चाहिए। तो अब वक्फ संशोधन कानून को रद्द करने नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर तीखा हमले करने के साथ तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी बात कह दी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उनकी सरकार में एक डिप्टी सीएम मुसलमान भी होगा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि क्यों नहीं, हमारी सरकार में एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से भी हो सकता है। कांग्रेस और दूसरे दलों की तरफ से तो ये पहले से ही कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार में मुस्लिम और दलित दोनों ही वर्ग एक एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और तेजस्वी यादव ने भी अब उस पर अपनी मुहर लगा दी है। तेजस्वी ने यहां तक कह दिया कि महागठबंधन की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी सीएम उम्मीदवारी का ऐलान किया गया था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे गठबंधन में और भी उप मुख्यमंत्री चेहरे होंगे। बीजेपी को ईबीसी के प्रतिनिधि को उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में समस्या है। उनका आईटी सेल हमें उस समुदाय के प्रतिनिधि को नामित ना करने के लिए ट्रोल कर रहा है जिसे वो घुसपैठिया कहते हैं। यानी तेजस्वी को जिस मुद्दे पर घेरने की कोशिश एनडीए की तरफ से जा रही थी, तेजस्वी ने उस जाल को एक झटके में काट दिया, और अब एनडीए और खास तौर पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के सामने बड़ी समस्या महागठबंधन ने खड़ी कर दी है, क्योंकि ये दोनों ही खुद को सेकुलर बताते आ रहे हैं। ये दोनों ही मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपना दबदबा कायम करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने अपने बयानों से नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक्सपोज कर दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।